नमस्कार। जहाँ भी देखो चारों तरफ विकास का ही वर्चस्व है। आत्मविकास नज़रअंदाज हो रहा है। तो दोस्तों, आज विचार मंथन का विषय रहेगा आत्मविकास के मंत्र। हर कोई अपने जीवन के लिए जिम्मेदार है। आत्मविकास में स्वयं पर काम करना शामिल है। सीखना विकास का एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। आत्मविकास एक प्रक्रिया है। एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मविकास आवश्यक है। आत्मविकास की खासियत यह है कि लक्ष्य हमेशा बदलते रहते हैं। जागरूकता के स्तर पर जोखिम लेने की क्षमता, आत्मानुशासन, आत्मविकास के आधार पर ये सभी मानदंड निर्धारित होते हैं। हम अपने लिए क्या लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हम कितनी जल्दी अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं, इन सब बातों पर विचार करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आत्मविकास की प्रक्रिया को विभिन्न बारीकियों से निर्धारित किया जाता है। आत्मविकास के लिए जो शब्द प्रचलित हैं, आत्म प्रस्तुति, आत्म अभिव्यक्ति, आत्म पुष्टि, आत्म सुधार, आत्म प्राप्ति, स्वयं को व्यक्त करने के लिए, स्वयं को स्थापित करने के लिए, महसूस करने के लिए, सुधार करने के लिए आत्मविकास अति आवश्यक होता है। इसलिए आत्मविकास के लक्ष्यों, उद्देश्यों, विधियों और परिणामों का केवल विश्लेषण करना संभव नहीं है। इन सभी का विश्लेषण किसी न किसी रूप में आत्मविकास के ढांचे के भीतर किया जा सकता है। आत्मविकास के कौन से रूप सबसे महत्वपूर्ण हैं, उनकी समग्रता के लिए आत्मविकास का पूरी तरह से हम वर्णन करते हैं। इसमें आत्मपुष्टि, आत्म सुधार और आत्मबोध ये तीनों शामिल होते हैं। आत्मपुष्टि आपको एक व्यक्ति के रूप में खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने की अनुमति देता है। आत्म सुधार किसी आदर्श तक पहुंचने की इच्छा व्यक्त करता है। और आत्मबोध अपने आप में एक निश्चित क्षमता की पहचान करें, इसे जीवन में उपयोग करें। तो ये तीनों रूप जो कि आत्मपुष्टि, आत्म सुधार और आत्मबोध, ये तीनों रूप अलग अलग डिग्री में खुद को व्यक्त करने और महसूस करने की अनुमति देते हैं। इसलिए समग्र रूप से आत्मविकास की प्रक्रिया को पर्याप्त रूप में जाना जाता है। इसी आंदोलन का जो आंतरिक क्षण है वो व्यक्तित्व का आत्मनिर्माण होता है। तो यहाँ आत्मविकास का क्या मतलब है, आत्मविकास क्या होता है? आपको अपने अहम के दायरे को बढ़ा लेना। लोगों का दायरा कूप मंडूक के तरीके से बहुत छोटा होता है। वे अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। वे ये नहीं समझते कि हम समग्र समाज के घटक मात्र हैं। रक्त के एक कण की क्या कीमत हो सकती है? रक्त के सारे कणों का समूह जब मिल जाता है तभी तो खून का संचार होता है। एक कण से क्या होता है? संयुक्त होने पर ही तो बात बनती है। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने दायरे को सीमित मत कीजिए। आप संकीर्ण स्वार्थपरता से ऊंचा उठने की कोशिश कीजिए। मैं के स्थान पर आप हम कहना सीखिए। आप मैं करते रहेंगे, आप बकरे की तरह सीमित रह जाएंगे। कूप मंडूक के तरीके से आप छोटे दायरे में घिरे रहेंगे, जिसमें आप और आपका कुटुंब, बस इतने ही आदमी रह जाएंगे। आपका समाज से, भगवान से कोई संबंध ही नहीं रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, हमें अपना दायरा विकसित करना चाहिए। हम सब के हैं और सब हमारे हैं। इस तरीके से विचार कीजिए।
आप आत्मवत सर्वभूतेषु इस तरीके से विचार करना शुरू कर दीजिए। ये सारा संसार हमारे ही समान है, इसी के सहयोग से तो हम जिंदा हैं। अतः हमारा सहयोग सबको मिलना चाहिए। अगर आप इस तरह से विचार करेंगे तो आप समाजनिष्ठ होते चले जाएंगे, चरित्रवान नागरिक होते चले जाएंगे। धर्म, समाज, संस्कृति के प्रति आप लगाव व्यक्त करने लगेंगे। उनकी समस्याओं को जीवन में, गतिविधियों में कैसा हेर फेर होता है, आपकी प्रसन्नता किस तरीके से ज़मीन से आसमान को छूने लगती है, इस तरह आप अपने अंदर स्थिति पैदा कीजिए। और इस स्थिति को पैदा करने के लिए आत्मविकास के 4 कदम माने जाते हैं, जिसमें से जो पहला कदम है वो आत्मज्ञान की प्रक्रिया है। हम इस दुनिया में खुद को पहचानने का प्रयास करते हैं, ये आत्मज्ञान की प्रक्रिया कहलाती है। दूसरा कदम है मैं खुद को स्वीकार कर लूं कि मुझ में कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, जो मुझे जीवन में अवांछनीय परिणामों की ओर ले जाती हैं। यह वह जगह है जहां आत्म स्वीकृति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और तीसरा कदम तब आता है जब हम हार नहीं मानते, अपनी कमियों को खुलकर देखते हैं। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह केवल हमारा अपना व्यक्तिपरक मूल्यांकन है। हमारी कमियाँ क्या हैं, हमारे फ़ायदे क्या हैं, हम यह सोचने लगते हैं कैसे मैं चाहूँगा कि यह हो, नहीं तो कैसे हो। अगर कई लोग इसी कदम पर आकर रुक जाते हैं और अंत में हम फिर से मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं कि हमने क्या हासिल किया, हम क्या करने में सक्षम हैं, हम अपने आसपास के लोगों के सापेक्ष किस स्थान पर कब्जा करते हैं। आत्मविकास की प्रक्रिया अंतहीन है। हमेशा ऐसे आदर्श होंगे जिनके लिए हम प्रयास करते हैं, जिनकी तुलना में हम अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। और यह प्रक्रिया तो मृत्यु के क्षण तक चलती रहती है, उस क्षण तक जब हम अपने आप पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। अपनी ताकत में हमारा लक्ष्य अप्राप्य लगता है, हम रुक जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। तो आइए मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आत्मविकास में संलग्न होने का क्या मतलब है। यदि अंत में हम सभी अपने विकास के स्तर और जीवन में प्राप्त परिणामों की परवाह किए बिना एक ही अंत में आते हैं, तो यह सवाल मुझे पता है कि बहुत से लोग अपने जीवन के बारे में बात करते हुए पूछते हैं। लेकिन मेरा तो मानना है कि आत्मविकास अपने आप में आपके लिए इसी जीवन में आपके जीवन का अर्थ बन सकता है। तो आत्मविकास किशोर मन में वांछित मानवीय गुणों, जिसमें ईमानदारी, सहनशीलता, न्याय, क्षमा, भागीदारी, आत्मनियंत्रण, संतुष्टि, पर्यावरण के प्रति प्रेम, अच्छे नागरिक बनने जैसे मूल्यों की शिक्षा देना और उनके प्रति सुग्राही बनाना है। स्वामी विवेकानंद, आप सब जानते हैं कि एक देशभक्त ईश्वर दूत ने भी यही कहा था कि शिक्षा से हमें वह चरित्र मिलना चाहिए जो हमें प्रेम, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, निर्भयता, करुणा, बुद्ध, ईसा मसीह, रामकृष्ण की भांति सेवा भावना से युक्त एक सर्वश्रेष्ठ मानव के रूप में विकसित कर सके। स्वामी विवेकानंद जी के लिए शिक्षा का मूल अर्थ अवस्था से बौद्धिक स्तर तक का रूपांतरण है। किसी व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है। अपनी चारित्रिक विशेषताओं का वह
प्रतिनिधित्व करता है, उसके आधार पर ही व्यक्ति अनोखा होता है। तो हमारे चरित्र का लक्ष्य उस देवत्व की अभिव्यक्ति या अनुभूति होना चाहिए जो वस्तुतः हम सब में प्रच्छन्न रूप से पहले से ही विद्यमान है। जीवन का लक्ष्य दैवीय गुण को पोषित करना, मानवीय अस्तित्व को ईश्वरीय बनाना है, जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस देवत्व को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कैसे करें, हम अपना आत्मविकास कैसे करें। दोस्तों, मनुष्य 3 भिन्न तत्वों का सम्मिश्रण है: पार्श्विकता, मानवीयता और देवत्व। इस श्रृंखला में मानवीयता की कड़ी को देवत्व के अधिकाधिक समीप लाने के लिए दोषहीन बनना होगा। हमें अपने अंदर से दोषों को समाप्त करना होगा। तो इसके लिए प्राथमिक उपाय क्या है? व्यक्ति की पार्श्विक प्रवृत्तियों को रोकने की दिशा में हमारा पहला कदम और पहला उपाय सुनिश्चित होना चाहिए। परिणाम होगा सच्चे मानवीय चरित्र की उपलब्धि। इस स्थिति से फिर देवत्व की ओर जाने का रास्ता साफ हो जाता है। प्राचीन ऋषियों ने भी देवत्व प्राप्त करने के अनेक मार्ग सुझाए हैं। तो यदि हम मानव जीवन के समय और स्थान में प्रकट होने वाली किसी विशिष्ट प्रक्रिया के रूप में आत्मविकास की ओर मुड़ते हैं, तो हमें इसकी अस्पष्टता और विविधता पर ध्यान देना चाहिए। तो यह समझने के लिए क्या सही रास्ता चुना गया है, यह समझने योग्य है। हमारा रास्ता किससे जुड़ा हुआ है? कौन से घटक आत्मविकास की प्रक्रिया के पूरक हैं? अगर वह सही दिशा में आगे बढ़ता है तो कौन सी संवेदनाएं, कौन सी भावनाएं किसी व्यक्ति को अभिभूत कर देती हैं? तो हमें आत्मविकास के लिए किन किन मंत्रों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले ये माना जाता है कि स्वयं पर कार्य करने का मुख्य लक्ष्य सामंजस्य है। सामंजस्य की भावना आत्मविकास के लिए अनिवार्य घटक मानी जाती है। दूसरे पे हम कहते हैं कि व्यक्ति में स्वयं सुख की अनुभूति होती है, ना कि उसकी प्रसिद्धि और धन की प्रचुरता से। तीसरा जो कदम माना जाता है, एक सकारात्मक प्रकार की सोच विकसित की जानी चाहिए। ये आत्मविकास के मूल मंत्र माने जाते हैं। चौथा, हर कोई अपने जीवन के लिए जिम्मेदार है। हम अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं, जबकि ये असंभव है। हमारे जीवन की जिम्मेदारी हम पर स्वयं होती है। तो आत्मविकास में स्वयं पर काम करना अनिवार्य है। कोई हम पर काम नहीं करेगा, हमें स्वयं अपने पर काम करना होगा। हम में क्या गलतियां हैं, हम में सुधार की क्या गुंजाइश हो सकती है, हम कैसे मानवीय गुणों को धारण कर सकते हैं, तो हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमें आत्मविकास के लिए स्वयं पर काम करना सुनिश्चित करना होगा। सीखना विकास का एक महत्वपूर्ण गुण है। उद्देश्य प्राप्त करने योग्य और यथार्थवादी होने चाहिए। जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं वो एक तो उद्देश्य परिपूर्ण होने चाहिए और यथार्थवादी होने चाहिए। समस्याओं और असफलताओं के कारण स्वयं लोगों में होते हैं। हम अगर असफल हो रहे हैं तो उसका कारण भी हमारे अंदर है, लेकिन हम किसी और को कारण बनाकर अपनी असफलता का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। एक व्यक्ति बदल सकता है अगर वह चाहता है। हम में बदलाव सुनिश्चित हो सकता है, हम बदल सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर से बदलाव को चाहते हैं तभी बदलाव रेखांकित होता है। अगर वह चाहता है, भावनाएं नियंत्रण के अधीन हैं। अगर आत्मविकास करने वाला व्यक्ति चाहता है कि उसकी भावनाएं उसके कंट्रोल में हैं, उसके नियंत्रण के अधीन हैं,
तभी उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। अगर हमारी भावनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं हैं तो आत्मविकास तो दोस्तों बहुत दूर की वस्तु है। आत्मविकास का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन एकमात्र सही रास्ता है। हम इसी सही रास्ते पर चलकर अपना आत्मविकास कर सकते हैं। दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य में हमें खुद से बेहतर बनने की आवश्यकता है। हम कभी प्रतियोगिता के द्वारा, कभी प्रतिद्वंद्विता के द्वारा हम अक्सर अपना सारा जीवन व्यर्थ में गंवा देते हैं और संभवतः वास्तव में हमारी जो स्थिति है वो अत्यंत भावुक हो जाती है और हम मूल रूप से उससे भटक जाते हैं। तो हमें यही चाहिए कि हम अपने आत्मविकास के रास्ते में मूल रूप से कार्य करें और इन्हीं कार्यों के द्वारा ही हमारी उन्नति हो सकती है। अपनी महत्वाकांक्षाएं, नाम, यश, प्रतिष्ठा को है मानकर अपनी क्षमता को सच्चे हृदय से लोक कल्याण के उपयोग की रूपरेखा हमें तैयार करनी चाहिए। धर्म, समाज, संस्कृति के लिए काम करने में हमें रस लेना पड़ता है। आत्मविकास की भूमिका जितनी परिपक्व होगी दोस्तों, हमारी जीवात्मा उतने ही अंशों में वह महात्मा, देवात्मा और परमात्मा के रूप में सुविकसित हो सकेगी। तभी हम आत्मविकास की प्रक्रिया में से गुजर सकते हैं। अगर वास्तव में हम अपनी ही आत्मा को महात्मा, देवात्मा और परमात्मा के रूप में विकसित करते चलेंगे, तभी हमारा आत्मविकास सुनिश्चित हो सकता है। कहा भी गया है कि मनुष्य अपनी क्षमता और आत्मविश्वास के साथ एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकता है। अगर चाहे मनुष्य तो वह एक अच्छी दुनिया का निर्माण कर सकता है। अपनी मन स्थिति बदलिए, परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। भावनाएं आपकी नियंत्रण में हो जाएंगी। आप जो चाहोगे कर सकोगे। तो आपको अपनी मन स्थिति बदलने की आवश्यकता है। परिस्थितियां तो धीरे धीरे अपने आप ही आपका सहयोग करने लगेंगी। इन्हीं विचारधारा के साथ आत्मविकास के मंत्र जो मैंने आपके समक्ष प्रतिपादित किए हैं, तो उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।